कहानी के शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लास में एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम डेकुन होता है। एक बुल्ली उसके पीछे से उसके सर पर रेजर मारता है और बुल्ली बोलता है, अरे सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, तुम्हें गलती से लग गया। बुल्ली बोलता है, तुम्हारे आगे जो बच्चा बैठा है मैं उसे मार रहा था। डेकुन उदास होकर मन में सोचता है, लेकिन मेरे आगे तो कोई बैठा ही नहीं है। वो बुल्ली लड़का दोबारा से इरेजर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर डेकुन के सर पर मारने लगता है। तभी डेकुन बोलता है, सुनो, रुक जाओ। ये सुनकर ही बुल्ली लड़का बोलता है, क्या? ओए चूजे, क्या बोला तूने? डेकुन बोलता है, तुम मेरे ऊपर बार बार इरेजर फेंक रहे थे। उतने में ही बुल्ली उसके सर पर एक खींच कर पंच मार देता है। ओए चूजे, क्या बोला तूने? लगता है तुझे मरना है। फिर डेकुन बोलता है, सॉरी सॉरी, रुक जाओ। फिर वो बुल्ली बोलता है, अबे तू क्या क्रेजी हो गया है? तुझे क्या लगा तू मुझे रुकने को बोलेगा और मैं रुक जाऊंगा? तुझ जैसे चूते की हिम्मत कैसे हो गई मुझे ये बोलने की? फिर क्लास का एक लड़का बच्चे के पास आकर उसे बोलता है, टीचर आ रहे हैं। वो बुल्ली ये सुनकर बोलता है, क्या अभी? उतने में ही टीचर क्लास में आ जाते हैं। टीचर को देखकर डेकुन को बहुत खुशी होती है और वो बोलता है, टीचर। उतने में ही टीचर बोलते हैं, मजाक मत करो और अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, ये मजाक का टाइम नहीं है। ये सुनकर डेकुन को बहुत बुरा लगता है और डेकुन बोलता है, क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है? डेकुन ये सब मन में सोच रहा होता है। तभी वो बुली बोलता है, हाँ सर, हम मजाक कर रहे थे। और वो बुली लड़का अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। डेकुन उदास होकर सोच ही रहा होता है कि टीचर को ये सब मजाक लग रहा है। हम देखते हैं वो बुली एक स्टिकर नोट निकालता है और उसे एक बच्चे को पकड़ाते हुए बोलता है, उसे आगे पास करो और आगे वाले को बोलो कि वो आगे पास करे। वो पास करते करते डेकुन के पीछे एक बच्चा वह नोट लगा देता है जिस पर लिखा होता है, आई डोंट हैव अ मॉम। डेकुन मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी अडल्ट नहीं है जिसके साथ मैं ये सब बातें शेयर कर सकूं। टीचर बोलता है, आज डे 14 है ना, तो 14 सीट नंबर वाले बच्चे रीड करो। तभी डेकुन पूरी क्लास में यही सोच रहा होता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी अडल्ट नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकूं, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकूं। तभी क्लास की बेल हो जाती है और बाहर से एक लड़का आता है। वो लड़का बोलता है, किसी के पास सिगरेट है क्या? तो मुझे दे। तभी वो बुली लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास है, आ जाओ दोनों मिलकर पीते हैं। वो लड़का उस बुरी लड़के के पास जा रहा होता है। तभी उसकी नजर डेकुन के शर्ट पर पड़ती है जहाँ पर वो स्टिकी नोट था। ये क्या है? क्या तुम लोग एलिमेंट्री स्कूल में हो? ये बच्चों वाली हरकतें कौन करता है? और उस नोट को पढ़ता है जिसपे लिखा था, आई डोंट हैव अ मॉम। फिर वो लड़का बोलता है, ये सब किसने किया? फिर वो बुली बोलता है, हाँ ये सब मैंने करा है। बहुत ही फनी था इसे मारना, और इसे मारते समय कितना फनी लग रहा था, और इसके तो पेरेंट भी नहीं है। वो लड़का गुस्से में सब कुछ सुन रहा होता है और गुस्से में उस बुली लड़के को देखने लगता है। तभी वो बुली लड़का बोलता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो सिर्फ एक मजाक था। भी वो बुली लड़का उसे बोलता है, तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बाकी है ना? तू तो बिल्कुल बेशर्म हो गया है। वो लड़का उस बुली लड़के के मुंह पर बहुत तेजी से पंच मारता है और वो उस पंच से वो बुली लड़का बहुत दूर जाके गिरता है। फिर वो लड़का बोलता है उस बुली लड़के को, अबे बेवकूफ बास्टर्ड, तुझे क्या लगा तू मेरे साथ घूमता है तो तू बहुत बड़ा 30 मार खाने क्या? और उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। ये सब देखकर डेकुन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। फिर वो लड़का बोलता है, ओए ऐश होल, तू सिर्फ मुझे सिगरेट देने वाला एक बंदा है, इससे ऊपर कुछ नहीं। मेरे साथ घूमने से ये मत समझ के तू बहुत बड़ा पावरफुल बंदा है। अगर मैंने तुझे ये सब दोबारा करते हुए देखा या फिर मैंने तुझे देखा तो मैं तेरी लाइफ हेल बना दूंगा। इफ आई सी आई किल यू। सीन शिफ्ट होता है डेकुन के घर पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेकुन मिरर के सामने खड़ा होता है और बोलता है, मैंने डिसाइड करा था मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर डेकुन मन में सोचता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, नहीं सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है डेकुन अपनी आप को बदलने की तैयारी में लग जाता है और वो बहुत सारी वर्कआउट करता है, रनिंग करता है, किताबें पढ़ता है और नई नई फाइटिंग स्किल्स सीखता है और वेट गेन करता है। इसके साथ साथ डेकुन
अपनी हाइट भी बढ़ाता है। फिर हम डेकुन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं डेकुन बहुत ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेकुन चल रहा होता है। वहीं पर बहुत सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। डेकुन को देखकर सब बात करने लगते हैं। क्या ये डेकुन है? तो दूसरा लड़का बोलता है हाँ ये डेकुन है, सच में डेकुन है। एक लड़का बोलता है ये कितना हैंडसम हो गया है। तभी वो लड़की बोलती है इसके पास मत जाना, ये मेरा है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है क्यों? एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रोसरी दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो बोलता है वेलकम। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये मानवा पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है स्कूल वायलिन ये जितने भी सो कॉल्ड पावरफुल बच्चे हैं वो अब टीचर के हाथ से निकलते जा रहे हैं और वो अब टीचर के बस में नहीं रहे। और इतना ही नहीं, ये ग्रुप्स अपने से छोटे ग्रुप्स को टैकल कर रहे हैं और उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी इसी पर बेस है। हम स्ट्रोंगर को स्ट्रोंगर से टैकल करेंगे। इसे हम ये नाम भी दे सकते हैं स्ट्रोंगर कंट्रोल बाय स्ट्रोंगेस्ट। उस मीटिंग में एक आदमी भी बैठा होता है जो खड़े होकर बोलता है क्या हम वॉयलेंस को वॉयलेंस से टैकल करेंगे? फिर चेयरमैन बोलता है इट्स फन। फिर वो बंदा बोलता है एक सेकंड चेयरमैन, ये प्लान बिल्कुल ही रेडिकुलस और फुलिश है। चेयरमैन बोलता है तो? फिर वो बंदा बोलता है ओके फिर आप ही बताइए आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही ग्रोसरी स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही आदमी खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है आज मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा, लगता है मुझे। वो बोल ही रहा होता है इतने में शॉपकीपर आ जाता है और वो कहता है ओ माय आजकल के बच्चे इन्हें अपने काम पे ध्यान नहीं होता। जब मैं यंग था तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर क्या हो रहा है, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। वो शॉपकीपर अपने बारे में बोले ही जा रहा था और वो आदमी अपने मन में सोचता है मुझे क्वालिफिकेशन एग्जाम और पार्ट टाइम जॉब क्विट करना है। मुझे पता नहीं क्यों स्कूल से निकाल दिया गया। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना स्ट्रेस निकाल सकूं? फिर हमें स्टोर के बाहर कुछ बुलियों को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। वो बुली उन बच्चे को कहता है, वो बुली उस बच्चे को बोलता है ओए क्या तेरे पास 10,000 वोन है? तू तो शक्ल से चोमू लग रहा है, क्या तू गरीब है? वो बच्चा बोलता है हाँ मुझे अपनी मॉम से पूछना होगा। वो बुली बोलता है ओए डमैस, तू क्या छोटा बच्चा है जो तुझे पैसों के बारे में अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा? फिर बुली की गर्लफ्रेंड बोलती है लगता है ये रोने लगेगा। बुली बोलता है ओ डोंट क्राई, इफ यू क्राई यू विल डाई। फिर एक बंदा आता है उस बुली के पीछे और बोलता है मुझे सिगरेट चाहिए और तुझे तो पता है अगर मुझे सिगरेट नहीं मिली तो क्या होगा। वो बुली डरते डरते बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को मुझे ग्रोसरी स्टोर पे कुछ काम है तो तुम घर चले जाओ। वो लड़की बोलती है मुझे भी कुछ काम है, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों स्टोर के अंदर साथ में एंटर करते हैं। उन दोनों को देखकर उस दुकान का शॉपकीपर कहता है डेकुन मुझे अंदर कुछ काम है स्टाफ रूम में, तुम सारी कैलकुलेशन देख लेना। फिर हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं डेकुन होता है। डेकुन बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो अपना काम। फिर डेकुन उन बुली को कहता है वेलकम। बुली बोलता है मुझे 2 पैकेट सिगरेट चाहिए। डेकुन बोलता है ओके। फिर डेकुन मन में सोचता है ये तो मुझे आइस कूलर लग रहे हैं। फिर डेकुन बोलता है क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? फिर बुली बोलता है अरे मैं पड़ोस में ही रहता हूँ, मुझे ना कुछ काम है तो मुझे जल्दी निकलना है तो तुम मुझे दे दो। फिर डेकुन बोलता है अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो तुम्हें सिगरेट नहीं मिलेगा, तुम जा सकते हो। फिर बुली की गर्लफ्रेंड बोलती है तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो पार्ट टाइमर, तुम बहुत ज्यादा मीन हो। फिर बुली बोलता है अगर शॉप का ओनर यहाँ पर होता तो वो अभी तक मुझे दे चुका होता, पता नहीं तू यहाँ पर क्यों है। एकदम से उसके आगे पैसे फेंकता है और फिर बोलता है ये ले पैसे और जल्दी कर। डेकुन बोलता है मेरा मतलब आईडी से है। तभी बुली 2-3 ड्रिंक ले आता है और वहाँ पर रख देता है और बोलता है इसे भी ऐड करो बिल में। तब बुली की गर्लफ्रेंड बोलती है बेबी तुम आज ड्रिंक करोगे, तुम ये अभी ले जा रहे हो तो तुम ड्रिंक अभी करोगे। डेकुन उन दोनों की बात सुन रहा होता है और बोलता है और वो कहता है एक सेकंड सुनो। तभी बुली डेकुन को कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है तू बेवकूफ बास्टर्ड, क्या तू मुझे अंडरस्टिमेट कर रखा है? अब मैं तेरा मुंह फोड़ूंगा जिससे तू इतना बोल रहा है। तभी हम देखते हैं शॉप का ओनर वहाँ आ गया था और वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर सोच रहा था इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था और सिगरेट ले लिया था, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? तभी डेकुन उसे देख लेता है और कहता है बॉस। फिर वो बॉस उनके पास आता है और कहता है यहाँ पर गेस्ट हैं
तुम लोग अपना झगड़ा बाहर निपटा के आ जाओ। हम देखते हैं बॉस की बुली को देखकर फट गई थी और वो काफी डर गया था। फिर डेकुन बोलता है क्या? बॉस कहता है बाहर जाओ और निपटा के आओ, फिर तुम्हें कैलकुलेशन भी करनी है। ये मोटा दुकानदार डेकुन के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा था और अब डेकुन को बाहर जाने के लिए बोल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुली बोलता है ओए एस होल, दुकान के अंदर तू क्या बोल रहा था? अब बोल, क्या तू चाहता है मैं तुझे मारूं? डेकुन बोलता है तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ। बुली की गर्लफ्रेंड बोलती है क्या तुझे क्या लग रहा है ये कोई मूवी चल रही है और तू इस मूवी का हीरो है जो तू हमें 3 सेकंड दे रहा है? डेकुन बोलता है 3। बुली बोलता है लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उतने में ही हम देखते हैं वो बुली जमीन पर गिरा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है डियर उठो। वो बोलती है तुम नॉकडाउन होके नीचे गिर गए थे। डेकुन बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड से क्या ये ठीक है? बुली बोलता है अबे डमेश, इसने मुझे अचानक से मार दिया, अगर हम दोनों फेयर फाइट करें तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बुली धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है जाओ हमारे सारे बंदे को बुला लाओ। वो लड़की बोलती है क्या? वो बोलता है जाके सारे बंदों को लेके आओ हमारे। वो लड़की बोलती है तेज बोलो सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो बुली चिल्लाते हुए बोलता है जाओ और जाकर सारे बंदों को बुला के लाओ डमैस। लड़की बोलती है हाँ और भाग जाती है। फिर वो बुली डेकुन से बोलता है ओए तू लूजर बास्टर्ड, तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा ले लिया, तुझे पता नहीं है हम कितने खतरनाक हैं। हम डेकुन को देखते हैं जो उस बुली के आगे बहुत जाइंट लग रहा होता है, उसकी तो फट जाती है। फिर डेकुन बोलता है तेरी एज क्या है और उसकी कॉलर बोन पकड़ लेता है। बुली बोलता है क्या करेगा मेरी एज जानकर? डेकुन उसको उसकी कॉलर बोन बहुत तेजी से दबा देता है और उस बुली को घुटने पर गिरा देता है और वो बुली कहता है 17 है एज मेरी, छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। फिर डेकुन कहता है मैंने इतना भी तेज नहीं दबाया है, ड्रामा मत करो। भी उस बुली के ग्रुप मेंबर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं ओए तू इस पार्ट टाइमर के आगे घुटने क्यों बैठा है? डेकुन बोलता है फ्रेंड्स, तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फिर उसमें से एक मोटा लड़का आकर बोलता है ओए पार्ट टाइमर तू क्या माइंडलेस हो गया है? डेकुन बोलता है हाई स्कूलर स्टूडेंट, तुझे ढंग से बात करना नहीं आता क्या? तेरे अंकल तेरे साथ आए हैं? वो मोटा लड़का बोलता है मेरा नाम देहान है और मैं नैंडोन हाई स्कूल से हूँ। मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन तुझे थोड़ी सी तमीज सिखानी होगी। और वो जैसे ही डेकुन मारने जाता है वैसे ही डेकुन उसे एक थप्पड़ मार देता है और वो नॉकआउट हो जाता है और इसके साथ साथ वो बेहोश भी हो जाता है। बुली की गर्लफ्रेंड बोलती है क्या इसने देहान को एक थप्पड़ में नॉकआउट कर दिया? डेकुन बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम सब साथ में आ जाओ। बुली बोलता है ओए एस होल, तुझे क्या लगा तूने देहान को हरा दिया तो तू हम सबको हरा देगा? तभी बुली डेकुन को पंच मारने जाता है और बोलता है अबे एस होल अब तो तू गया। ये देखकर डेकुन अपने पॉकेट से हाथ निकाल लेता है और एक हिट में उसे गिरा देता है। दूसरा बुली उस पर अटैक करता है, डेकुन उसे डॉज करता है और उसे एल्बो से स्ट्रेट हिट दे देता है। अब तीसरा बुली उसके पीछे से अटैक करता है, डेकुन उस पीछे घूमकर उसके अटैक को डॉज करके और उसे साइड पंच मार देता है। अब पहले वाले बुली खड़ा हो जाता है, बोलता है तू तो गया। उसके हाथ में बियर की बोतल होती है। हम देखते हैं डेकुन उसे थोड़ा सा भी चांस नहीं देता और सीधा उसके पेट पर पंच मार देता है। फिर वो लास्ट बुली बचता है और डेकुन उससे कहता है क्या तू मुझसे फाइट नहीं करेगा? वो लास्ट बंदा सोचता है इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो बुली बंदा बोलता है बाय एनी चांस क्या तुम कौन डेकुन तो नहीं हो जो मेरे स्कूल में पढ़ता था? तभी वो बुली की गर्लफ्रेंड बोलती है क्या कौन डेकुन? वो कौन डेकुन जो एंचुअल एरिया का लीडर था? वो कहती है एंचुअल एरिया के लिए ऐसा माना जाता था वो एज ऑफ ब्लड था जो सिर्फ एक हफ्ते में वाइप आउट हो गया था। लोग कहते हैं गोली खाना ज्यादा बेटर है बजाय कि डेकुन से लड़ना, लेकिन वो बहुत हैंडसम था। अब वो बुली डेकुन के आगे बाव करता है और कहता है सॉरी सर मुझे पता नहीं था आप हो। फिर डेकुन उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है क्या तू सॉरी क्यों बोल रहा है? ये तो तेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है ना? तो बुली बोलता है सॉरी सर मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं आगे से ये नहीं करूंगा। फिर डेकुन उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है और तुम? वो बुली की गर्लफ्रेंड ब्लश करते हुए बोलती है क्या कहा मेरे बॉयफ्रेंड? ये वो अनजाने में बोल देती है। डेकुन उसे इग्नोर करते हुए बोलता है इनका क्या करना है? वो लड़का बोलता है इनको हॉस्पिटल ले जाना है, आप टेंशन मत लो मैं ले जाऊंगा। डेकुन बोलता है नहीं 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 इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना, इन्हें उठाओ। डेकुन ध्यान को थप्पड़ मार जगाता है और बोलता है ओए मोटे उठ। एक बुली जो लेटा होता है उसे जगाते हुए बुली बोलता है ओए उठ जा। वो बोलता है क्यों? वो बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है तू उठ जा जल्दी से। बुली बोलता है कुछ पूछो मत बस उठ जाओ। अब हम देखते हैं डेकुन ने सबको पनिशमेंट दे रखा था।
अब वो बुली गर्लफ्रेंड को बोलता है हाथ ऊपर करो, हाथ स्ट्रेट, और वो कहता है अगर मैंने तुम लोगों को इस स्टोर के आसपास भी देखा और तुम्हारी डम हरकतों को देखा तो मैं तुम सबको बहुत मारूंगा। डेकुन बोलता है क्या तुम सबको समझ आ गया? सब कहते हैं हाँ हमें समझ आ गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है डेकुन बोलता है इन पुलिस की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन ठीक भी है, इसी बहाने मेरा हाथ साफ हो गया। तभी बुली को रोकने वाली ऑर्गेनाइजेशन की लेडी वहाँ आ जाती है जो डेकुन को बोलती है हे क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? डेकुन बोलता है नहीं कर सकती। तो लेडी बोलती है नहीं मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी है, और अपना कार्ड देते हुए बोलती है मुझे तुम्हें कुछ सजेशन देना है। डेकुन उसका कार्ड ले लेता है और बोलता है ये क्या है? गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन मैनेजर। फिर सीन शिफ्ट होता है और बॉस बोलता है ओह तुमने पहले से उसे अप्रोच कर लिया, क्या उसने ऑफर के लिए एक्सेप्ट किया? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डेकुन दिखाया जाता है जो कहता है हाँ मैंने सोचा नहीं था मैं 20 की उम्र में दोबारा से हाई स्कूलर बनूंगा और स्कूल अटेंड करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेकुन जो स्कूल अटेंड करने आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लेडी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। डेकुन बोलता है इसका मतलब तुम बुली को बुली से टैकल करोगे? लेडी बोलती है हाँ। डेकुन बोलता है मतलब तुम स्ट्रोंगर को स्ट्रोंगेस्ट से कंट्रोल करना चाहते हो, ये है ना तुम्हारा प्रोजेक्ट? लेडी बोलती है हाँ मिस्टर डेकुन तुमने ठीक समझा, और मिस्टर डेकुन की एबिलिटी से ये मुश्किल नहीं होगा। डेकुन बोलता है ओह मतलब तुम एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर ये काम करते हो? फिर लेडी बोलती है हाँ मिस्टर डेकुन और हमें तुम्हारे बारे में भी पता है। डेकुन बोलता है क्या, कौन हो तुम? लेडी बोलती है हम में सबसे ज्यादा डेस्परेट इस प्रोजेक्ट के लिए तुम ही हो, हमें तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है। ये वो टाइम नहीं है जब तुम अपने पास्ट को लेकर सोचो, ये वो टाइम है जब तुम इस अपॉर्चुनिटी को लो और एक अच्छी लाइफ जियो। डेकुन कहता है ठीक है मुझे क्या करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डेकुन स्कूल में चलता हुआ दिखाया जाता है। सब बच्चे बात कर रहे होते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट, ये ट्रांसफर स्टूडेंट है। एक लड़की बोलती है ये कितना हैंडसम है। हम देखते हैं ये बिल्कुल वही सीन होता है जो हमें पहले दिखाया गया था। टीचर बोलते हैं तुम सब क्या कर रहे हो, ये फ्री टाइम है तो तुम बाहर घूमोगे, चलो क्लास में वापस जाओ। फिर एक बुली एक बच्चे के ऊपर बैठकर क्लास में आता है और बोलता है ओजोंग चलो कुछ ब्रेड खाते हैं। ओजोंग बोलता है ओ जोंगमिंग तुम आ गए, वो ब्रेड शटल आज आया नहीं, आज वो अब्सेंट है, शायद उसने ड्रॉप आउट ले लिया। पर वेट आज तो ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है ना। फिर जोंगमिंग बोलता है ये गिर क्यों गया, मैं एंजॉय कर रहा था राइड को, ये बास्टर्ड ब्रेड शटल, क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि लास्ट टाइम पार्क ग्रूइंग ने अपना पैंट उतार दिया था? वो लड़की जिसका नाम पार्क ग्रूइंग होता है वो बोलती है शट अप वो एक मिस्टेक था। फिर होजोंग बोलता है तुम्हें ब्रेड शटल को कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए, तुम्हें ये कंसीडर करना होगा कि वो हमारे लिए ब्रेड खरीद कर लाए। तभी टीचर क्लास के बाहर आ जाता है और वो क्लास के अंदर आने लगता है। फिर वो बोलता है ए तुम इधर उधर उधर मत घूमो, अंदर आओ सीधा। फिर पीछे से बच्चे बोलते हैं ये जरूर ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। तभी टीचर अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं सब चुप हो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, एक नया लड़का आया है। फिर डेकुन को बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो। डेकुन बोलता है मेरा नाम कौन डेकुन है और मैं एंचुअल से हूँ, नाइस टू मीट यू। तभी सभी बच्चे बात करने लगते हैं। दो लड़की बोलती है ये कितना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जिसका नाम ग्रोइंग होता है वो अपना मेकअप करने लगती है। जोंगमिंग बोलता है हे होजोंग देखो ग्रोइंग अपना मेकअप कर रही है, लोल ऐसा लगता है तुम्हें ये ट्रांसफर स्टूडेंट पसंद आया। लेकिन हम देखते हैं होजोंग को डेकुन पसंद नहीं आया होता और वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और वो बोलता है लगता है ये पहले ही दिन मुझसे मार खाना चाहता है। टीचर बोलते हैं वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो चला गया है उसकी सीट खाली है, तुम उधर बैठ जाओ और अपने साथ बैठे स्टूडेंट से कोरिया के पहले पीरियड के बारे में पूछ लो। फिर हम देखते हैं डेकुन उस सीट पर जाकर बैठ गया था और उस लड़के को बोलता है हाय व्हाट्स योर नेम। वो लड़का बोलता है हाय माय नेम इज मिंसू, किम मिंसू। मिंसू बोलता है ये क्लास तुम्हारी लास्ट क्लास से थोड़ी डिफरेंट होगी। डेकुन बोलता है मुझे ग्लास पहनने दो। तभी होजोंग हंसते हंसते बोलता है क्या हम स्टार्ट करें, देखो तो इसे ये कितने साल का है। डेकुन और मिंसू दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी होजोंग बोलता है चुप हो जाओ, जब मैं बात करूँ तो मेरी तरफ देखो। डेकुन और मिंसू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलते हैं जैसा मैंने सोचा था, मुझे गिलास के बिना बहुत ही ज्यादा डेजी फील हो रहा है। मिंसू बोलता है अच्छा तो तुम्हारा आईसाइट क्या है। डेकुन बोलता है मेरी 1.5 दोनों साइड। मिंसू बोलता है तो तुम गिलास क्यों पहनते हो, ये वो बोल ही रहा होता है। तभी होजोंग उसके पीछे से आकर उसके सर पर एक तेजी से थप्पड़ मार देता है
और बोलता है वे टू गो। डेकुन बोलता है व्हाट द, तूने मुझे डरा दिया था बास्टर्ड। डेकुन ये मन में सोच रहा होता है। होजोंग बोलता है मिन्सु क्या तू अपने लिए पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा था, चुप हो जा और मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेके आ। मिन्सु बोलता है मैं, हाँ तू स्टूपिड लोल, तेरा एक्स पार्टनर इंचार्ज था मेरे ब्रेड का, अब वो अपनी लॉयल्टी दिखाए बिना भाग गया है और ड्रॉप आउट ले लिया उसने, तो अब तू मेरे लिए ब्रेड लेके आएगा। तुझे क्या लगा तू यहाँ से भाग जाएगा? तुझे क्या लगता है तू यहाँ से एस्केप कर सकता है? एनीवे तू अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तू अब से ब्रेड इंचार्ज है, कांग्रेचुलेशन। मिन्सु डरते डरते बोलता है लेकिन मैं। होजन बोलता है हाँ बोल। तभी मिन्सु बोलता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्लास है आफ्टर कंसोलेशन टाइम। तभी जोंगलिन हंसते हुए बोलता है ये बेवकूफ क्या बोल रहा है, लोल कंसोलेशन टाइम। होजोंग बोलता है ओ मुझे देख, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तुझे थैंक बोलना चाहिए इतनी ऑब्वियस चीज बताने के लिए। फिर होजोंग डेविल फेस बनाते हुए बोलता है क्लोज योर आई, अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो तुम इसके लिए पे करोगे, चॉइस तुम्हारी है। हम देखते हैं सही बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। डेकुन बोलता है देखो तो इसे, इसने सबको आंखें बंद करने के लिए बोला और सबने आंखें बंद कर भी ली। तभी वो बंदा होजोंग को खींच के चाटा मारता है और बोलता है तू बास्टर्ड, तू मुझे मना करेगा तो मैं मान लूंगा, अब तू लेके आएगा मेरे लिए ब्रेड। होजोंग बोलता है अपना हाथ हटा और आगे कर। डेकुन सोचता है देखो तो इस आदमी को, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेकुन प्रोजेक्ट के रूल के बारे में पढ़ रहा होता है। रूल में लिखा होता है डोंट क्रॉस योर लाइन ऑफ वायलेंस, बिना किसी जस्टिफिकेशन के कोई काम मत करना, कोई विटनेस क्रिएट मत करना। डेकुन बोलता है इतने सारे रूल क्यों हैं? तुम मुझे चाहती हो कि मैं सब कुछ ठीक करूं और इतने सारे रूल के साथ वो लेडी बोलती है जैसा कि मैंने बोला ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि तुम थोड़ा केयरफुल लेना। तभी डेकुन उन्हें काटते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम कभी स्कूल गई हो? और बोलता है स्कूल एक एनिमल किंगडम की तरह है और वहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग एनिमल रहते हैं और मैं उस एनिमल किंगडम का एक लायन हूँ जो चैन के साथ बंधा हुआ है, तो मैं उन बीट्स का किंग कैसे बनूंगा? लेडी बोलती है अगर वो कोई ऑर्डिनरी लायन होता तो ये उसके लिए लागू होता, लेकिन क्या तुम कोई ऑर्डिनरी लायन हो? डेकुन बोलता है हाँ यहाँ पर बहुत सारे अनयूजुअल रूल हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी सीन पास्ट पर शिफ्ट होता है और डेकुन बोलता है आई एम सॉरी। तभी होजोंग उसके पीछे आते हुए बोलता है ओए ट्रांसफर स्टूडेंट, तूने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? तभी डेकुन बोलता है ओ मैं सोच ही रहा था। होजोंग मिन्सु को मारते हुए बोलता है तुझे कैसे पता होगा, तू तो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, तो तुझे कैसे पता होगा? ये कैसा होगा अगर तुम दोनों मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। फिर मिन्सु डरते डरते बोलता है डेकुन क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चाहोगे? क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चलोगे? डेकुन बोलता है नहीं एक शटल काफी है, क्या मुझे जाना होगा? मिन्सु बोलता है ओ यस आई एम सॉरी। तभी होजोंग तेजी से हंसने लगता है। क्या ये दोनों बर्ड्स आपस में रैंकिंग कर रहे हैं? फिर जोमिन हंसने लगता है। फिर होजोंग सीरियस होके बोलता है ओए अपना कॉन्फिडेंट कम कर और जा मेरे लिए लेकर आ। फिर डेकुन फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है हाँ ठीक है चल ला पैसे दे। होजोंग बोलता है क्या तू क्रेजी हो गया है? अपनी फिंगर को दोबारा मेरे तरफ पॉइंट आउट मत कर दियो। और तेरे पास पैसे नहीं है क्या? तुझे लगता है मैं इतना स्वीट हूँ कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा? और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है क्या तेरे पास पैसे नहीं है ब्रेड बाय करने के लिए? क्या तेरे पेरेंट्स तुझे पॉकेट मनी नहीं देते या तेरे पेरेंट्स ही नहीं है? डेकुन को बहुत गुस्सा आता है। डेकुन बोलता है अपना हाथ हटा मेरे सर से। वो बोलता है यू आर द वन जिसने स्टार्ट किया ये सब पहले। होजोंग बोलता है व्हाट? उतने में ही डेकुन उसके पेट पर एक पंच मार देता है और उस बुली की हालत टाइट हो जाती है। फिर डेकुन उसके मुंह पर पंच मार देता है और वो बोलता है हु केयर अबाउट रेडिकुलस रूल, मेरे 50 यहाँ पर रूल हैं इस स्कूल में। डेकुन बहुत बुरी तरीके से उसको मारता है और ब्रुइन बोलती है ये तो क्रेजी है। क्लास के दूसरे बच्चे भी हंसते हंसते बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है? तभी जोमिंग खड़े होकर बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या तू क्रेजी हो गया है? डेकुन बोलता है सीरियसली तुम लोग थे जिसने पहले अपनी लाइन क्रॉस करी बास्टर्ड, और तू बहुत ज्यादा नॉनसेंस बातें कर रहा था, अब तू इधर आ। जोमिंग बोलता है क्या बोल रहा है तू? डेकुन बोलता है ओके मैं आता हूँ तेरे दांत तोड़ने के लिए, और उसी तरफ जाने लगता है। जोमिंग बोलता है फक। तभी जोमिंग उस पर अटैक कर देता है और बोलता है डोंट बी रेडिकुलस। फिर उस पर स्ट्रेट पंच मार देता है और फिर उसे साइड पंच मारता है। डेकुन सभी पंच को उसकी डॉच कर लेता है
और उसे एक पावरफुल पंच मारता है उसके पेट पर, जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। डेकुन बोलता है मैंने बोला था मैं तेरे दांत तोड़ूंगा, और तभी डेकुन उसे और भी पंच मारने लगता है। जोंगमिंग बोलता है रुको रुको, मेरा स्टोमक ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं मर सकता हूँ। तभी पीछे से होजोंग बोलता है ओए बास्टर्ड। डेकुन बोलता है व्हाट द, और हम देखते हैं होजोंग ने चेयर उठा लिया था डेकुन को मारने के लिए। ये बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन होता है और होजोंग बोलता है आई विल किल यू। डेकुन बोलता है हाँ काफी टाइम हो गया मुझे ये सब करे हुए, लेकिन अभी तू चुप हो जा बास्टर्ड, और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। फिर हम देखते हैं डेकुन उन दोनों को मारकर एक जगह बैठा दिया है और बोलता है हाँ ये सब ऐसे ही खत्म होना था, मुझे पता था। इल्जिन इंचार्ज ऑफ इल्जिन। तो गाइस इल्जिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग इंचार्ज है स्ट्रॉन्ग का, राइट, यही प्रोजेक्ट बोलता है। फिर डेकुन होजोंग के बाल पकड़कर बोलता है क्या कैफेटेरिया का ब्रेड इतना बढ़िया है? होजोंग बोलता है क्या? डेकुन बोलता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ उस ब्रेड के लिए, वो ब्रेड कितना डिलीशियस होगा जिसके लिए तुमने इतना फर्स्ट मचा दिया, जा और मेरे लिए लेकर आ। होजोंग बोलता है बास्टर्ड तुझे क्या लगा तू हम दोनों को मार देगा तो तू हम दोनों को अपना नौकर बना लेगा, हम तेरी बात मानेंगे? डेकुन बोलता है क्या बोल रहा है तू, मुझे लगता है तुझे मरना है। होजोंग बोलता है मैं क्लास का लीडर नहीं हूँ बेवकूफ। डेकुन बोलता है तो इसमें इतना प्राउड होने की बात क्या है? होजोंग बोलता है वो जल्दी क्लास में आने वाला है, अब तेरा फकडअप होगा। तभी हम देखते हैं एक लड़का क्लास में आ गया था और बोलता है ये सब क्या हो रहा है? होजोंग बोलता है मान हो। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है फर्स्ट क्लास कैप्टन नो मान हो मैनरलेस फाइटर। डेकुन बोलता है तो ये है क्लास का लीडर। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मानो क्लास के अंदर आ गया था। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं मानो उस ट्रांसफर स्टूडेंट से कहता है ओए ट्रांसफर स्टूडेंट ये तेरा पहला दिन है और तू ये सब कर रहा है, और तुम दोनों इस एक बंदे से पिट गए, और इसे तो देखो इसे तो सिंगल हिट भी नहीं लगा है, क्या ये ज्यादा ही ठीक नहीं है? जोंगमिंग बोलता है चलो हम इन सब से दूर रहते हैं। मानो बोलता है ओए ट्रांसफर स्टूडेंट तुझे पहले ही दिन इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए था। रोइंग बोलती है क्या तुम दोनों ठीक हो? जोंगमिंग बोलता है क्या हम तुझे ठीक लग रहे हैं? और बोलता है क्या मानो ये फाइट जीत पाएगा? तभी मानो बोलता है क्या कौन लड़ेगा? मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं फाइट नहीं करूंगा फकर्स। मानो मन में सोचता है देखो इन लोगों को, ये सब बैकवर्ड हो रहे हैं क्योंकि ये सब इससे डर रहे हैं, इसने क्या किया होगा? तभी डेकुन देखता है और सोचता है ये कह रहा है ये फाइट नहीं करेगा, लेकिन इसके लेग्स स्लाइटली ओपन है और इसके शोल्डर जो रिलैक्स हैं वो कभी भी स्ट्रेच हो सकते हैं। इसके स्टैंड से लगता है ये किक बॉक्सर है, ये कभी भी मुझ पर अटैक कर सकता है। होजोंग बोलता है ये ट्रांसफर स्टूडेंट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन मानो डिफरेंट है हम सबसे। फिर होजोंग एक बच्चे को बोलता है ओए जा और जाकर मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आ। वो लड़का बोलता है मैं क्यों जाऊं? होजोंग बोलता है क्या ये फकर बास्टर्ड क्रेजी हो गया, बताऊंगा इसे मैं। तभी डेकुन उसकी तरफ देखता है। होजोंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं लंच के बाद खा लूंगा कुछ जाके डिलीशियस फूड। मानो मन में सोचता है क्या होजोंग का डर इन सब में खत्म हो गया है? तभी मानो बोलता है एनीवे तेरे पास क्या बेसिक मैनर्स नहीं है? किसी से बात करने से पहले उसका नाम पूछते हैं और नाम बताते हैं। मेरा नाम मानो है। और डेकुन को बोलता है तू बता। डेकुन बोलता है ठीक है मेरा नाम कॉन्डे। उतने में ही मानो उसके ऊपर अटैक कर देता है। डेकुन बोलता है डैम इट ये एसहोल, मुझे पता था। तभी मानो उसके ऊपर ग्रोइन अटैक कर देता है। तो गाइस ग्रोइन अटैक वो अटैक होता है जिसमें हम ओपोनेंट के सेंसिटिव पार्ट पर अटैक करते हैं, और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो इसका पेन होता है वो लाइफ और डेथ के बीचों बीच होता है। डेकुन उस अटैक को देखते हुए बोलता है क्या ये नहीं हो सकता, और अपना गार्ड नीचे कर लेता है लेग्स के पास। तभी मानो उसको बोलता है ये फैक है डमैस, और उसके ऊपर एक फेस पंच मार देता है। होजोंग और जोंगिंग दोनों बोलते हैं जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये मानो के सामने कुछ नहीं कर सकता, और इस ट्रांसफर स्टूडेंट को मानो के 100% मूव्स के बारे में नहीं पता होगा। तभी मानो उसे एक और अटैक करने जाता है, लेकिन डेकुन उसे देख लेता है और उसके लेग्स पर एक किक मार देता है और उसे कॉलर से पकड़कर उसे खिड़की के पास फेंक देता है। डेकुन बोलता है ये फकिंग पंक, अगर इसने दोबारा से मुझ पे ऐसा अटैक किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। मानो उठते हुए बोलता है व्हाट द फक, ये नहीं हो सकता। जोंगमिंग और होजोंग वो दोनों भी शॉक होते हैं ये सब देखते हुए। होजोंग बोलता है क्या ये नहीं हो सकता, मानो हार नहीं सकता। क्लास 3 के बॉस से पिटने के बाद मानो ने किक बॉक्सिंग सीख ली थी और अब वो एक असली किक बॉक्सर है। मानो बोलता है अब मैं सही में स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रांसफर, और अपना बॉक्सिंग स्टैंड ले लेता है। डेकुन बोलता है हाँ आ जा। तभी मानो डेकुन के ऊपर बैग फेंक देता है। डेकुन उसे डॉज करता है और बोलता है इस बंदे के साथ क्या परेशानी है? तभी मानो उस पर अटैक कर देता है।
वो अपने सभी किक बॉक्सिंग मूव का इस्तेमाल करता है और सभी अटैक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन डेकुन तो डेकुन है, उसने सभी अटैक को और पंचेस को अवॉइड कर दिया था। मानो बोलता है ये स्टूपिड बास्टर्ड ये मेरे सारे अटैक को अवॉइड कैसे कर रहा है। तभी मानो अपनी चीफ ट्रिक का इस्तेमाल करता है और बोलता है ओए रुक जा, ये मेरा अपोनेंट है। डेकुन बोलता है हाँ यहाँ पर और कोई भी है क्या? वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है हाँ मैं नहीं हूँ। तभी मानो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेकुन उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बोलता है ये स्टूपिड बास्टर्ड ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। और उसे देखते हुए बोलता है ओए एसहोल तेरा जोक खत्म हुआ क्या? मानो बोलता है नहीं और उसे एक पंच मारने जाता है। डेकुन उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है तो फिर मैं इसे खत्म करूंगा और उसके फेस पर एक पंच मार देता है। हम देखते हैं ये बहुत ही खतरनाक पंच होता है। मानो के नाक से खून निकलने लगता है और वो नॉकआउट हो जाता है। डेकुन उसे देखते हुए बोलता है अरे यार इस बंदे के साथ क्या तकलीफ थी, मैं इससे दोबारा फाइट नहीं करना चाहूंगा। होजोंग और जोंगमिन शौक होते हैं और बोलते हैं मानो क्लास के सभी बच्चे उसे देखकर बोलते हैं देखो तो इसे ये कितना खतरनाक है। तभी डेकुन मानो को लात मारते हुए बोलता है ओए उठ डमैस, और उन दोनों को देखते हुए बोलता है ओए तुम दोनों इसे उठाओ और जब ये अपने सेंसेस में वापस आ जाए तब तुम तीनों मेरे पास आना। जोंगिंग बोलता है हाँ ठीक है। फिर हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लेडी खड़ी होती है और वो डेकुन को देखते हुए बोलती है कौन डेकुन? मैंने जितना सोचा था ये उससे बेहतर कर रहा है अपने पहले दिन में। और बोलती है आज के डेकुन के परफॉर्मेंस को देखते हुए हम आज टीचर मीटिंग करेंगे, मैं देखूंगी आगे कौन डेकुन क्या करता है। आई वंडर ये इल्जिन का अंत हो। तो गाइस मैंने इल्जिन का मतलब तो तुम सबको पहले ही पिछले एपिसोड में बता ही रखा है। इल्जिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। फिर हम देखते हैं एक लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और उसे देख रही होती है छुपके छुपके और बोलती है ये वुमेन मैं श्योर हूँ ये डायरेक्टर है प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की। तभी हमें उसके पीछे से एक लड़की आते हुए दिखाई जाती है और वो बोलती है चलो मेरा काम हो चुका है क्लासरूम वापस चलते हैं। वो लड़की बोलती है हाँ एरा चलो। वो लड़की मन में सोचती है आखिर क्या चीज इसे इस स्कूल में खींच लाई। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। डेकुन उन सभी को डांटते हुए बोलता है क्लास एक ऐसी जगह है जहाँ पर एजुकेशन ली जाती है और प्यार से रहा जाता है, लेकिन तुम लोग ये सब करते हो। और उन्हें बोलता है अगर मैंने तुम्हें आगे से ये सब करते हुए देखा तो मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। तभी होजोंग बोलता है तभी डेकुन उसको मारते हुए बोलता है क्या मैं तेरा दोस्त बन सकता हूँ या फिर तेरा अपोनेंट, तू क्या चाहता है? तो होजोंग बोलता है हाँ ठीक है तुम मेरे दोस्त बन जाओ। तभी डेकुन क्लास के सभी बच्चों को बोलता है अगर इन लोगों ने तुम्हें दोबारा से टीज किया और परेशान किया तो तुम मुझे बताना, मैं इन्हें मच्छर की तरह कुचल दूंगा। तभी मिनसुन मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा स्केरी है लेकिन ये सेम टाइम पर बहुत ज्यादा स्वीट भी है और अब मुझे लगता है ये क्लास बहुत ही जल्द सुधर जाएगी। फिर हमें क्लास 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही डेकुन और मानो की फाइट का सीन दिखाया जाता है और वो लोग हंसते हुए बोलते हैं ये क्या है, ये दोनों बर्ड्स क्या कर रहे हैं? क्या ये दोनों फिल्मिंग कर रहे हैं एक एंटरटेनमेंट शो? और उस क्लास के बॉस को दिखाते हुए बोलते हैं सेंगबो तुम क्या सोचते हो इस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में? सेंगबो बोलता है मुझे लगता है वो लकी होगा वो पंच हिट करने में, लेकिन मुझे उसके स्किल के बारे में नहीं पता। फिर वो बच्चे हंसते हुए बोलते हैं लगता है मानो ने किक बॉक्सिंग सीख ली थी सेंगबो से हारने के बाद। दूसरा बच्चा भी हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे लगता है इसने सिर्फ ट्यूटोरियल देखा होगा बस। सेंगबो बोलता है 2 महीने में उसने अपना पोस्चर ठीक कर लिया, लेकिन हम मानो से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो क्लास का कैप्टन अपने डर्टी चीप हरकतों से ही बना है। वो लड़का बोलता है लेकिन उसका कोई मैच नहीं है सांगो के सामने। सांगो बोलता है क्या मुझे चेक करना चाहिए वो उस क्लास की कंडीशन? और बोलता है वेयर इज माई पंचिंग बैग? वो लड़का बोलता है जो उसका पंचिंग बैग होता है सांगो मैं यहाँ पर हूँ। सांगो बोलता है अच्छा तो आज तू है? और बोलता है ओके और उसके पेट पर एक पोतरी से पंच मार देता है। हाउ मेनी पॉइंट्स विल यू गिव मी फॉर दिस पंच? वो लड़का बोलता है ओह सांगो 800% पॉइंट्स। सांगो बोलता है ओह मैंने तुझे बोला था ना कि अपने मील के बाद मेरे सामने मत आया कर फकिंग पंक। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है 3rd क्लास कैप्टन सिम सांगबो। फिर सांगबो बोलता है मेरे लिए और सैंडबैग रेडी करो मेरे लंच के लिए। और बोलता है चलो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने से पहले। इसी के साथ
तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिम सांगवो 3rd क्लास का कैप्टन डेकुन से मिलने के लिए तैयार हो गया था। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। डेकुन बोलता है ये क्वालिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पार्ट टाइम जॉब से तो बढ़िया ही है, मैं पढ़ते पढ़ते अपनी क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। और बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए अपने पास्ट की एम्बेरसमेंट को छुपा सकता हूँ और उसे क्लियर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर न्यू कौन रिबॉर्न होगा, जो होगा डेकुन। तभी क्लास की बेल हो जाती है। टीचर बोलते हैं आज के लिए इतना ही और जिसकी ड्यूटी है वो ब्लैक बोर्ड को साफ करो। फिर डेकुन बोलता है मिन्सू से, मिन्सू क्या मैं इससे पहले का पार्ट लिख सकता हूँ जब तक ब्रेक टाइम चल रहा है। मिन्सू बोलता है हाँ लो देख लो, मेरे में से इसमें से देख लो तुम। डेकुन बोलता है थैंक यू। तभी होजोंग उबासी मारते हुए बोलता है यहाँ पर कोई ब्रेड शटल नहीं है क्या मेरे लिए काम करने के लिए। उतने में ही डेकुन उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है और होजोंग बोलता है क्या, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी जोंगमिंग बाहर से आता है और होजोंग से बोलता है ओए पिग जा बाहर काम कर खुद जाके। तभी जोंगमिंग जिस बच्चे पे राइड करते हुए आ रहा होता है उसे बोलता है ओए एलिफेंट, तेरा नाम एलिफेंट है ना, तू मुझे यहाँ उठा के क्यों ले आया, मैं तो जा रहा था, तूने मुझे अपने ऊपर राइड करवा लिया, ऐसा लगता है तुझे मुझे राइड देना पसंद है। तभी वो बच्चा बोलता है जिसका नाम गेटो होता है, वो बोलता है आई एम सॉरी। होजोंग बोलता है डैम कोई ब्रेड शटल भी नहीं आया बास्टर्ड स्कूल में और हम किसी से काम भी नहीं करा सकते इसके होते हुए। तभी जोंगमिंग बोलता है उस समय मानहो अच्छी कंडीशन में नहीं था, जब मानहो अच्छी कंडीशन में होगा तो वो अच्छे से लड़ेगा और उसे हरा देगा, वो बादशाह मानहो से नहीं जीत सकता। सही कहा ना मानो, चलो बाहर जाके लड़ते हैं। ग्रोइंग बोलती है यू पंक, इसका कोई फायदा भी होगा क्या, तुम्हें क्या लगता है कुछ बदलेगा बाहर जाके लड़ने से। होजोंग बोलता है मानो तुम जीत सकते हो, मुझे पता है बाहर तुम जीत सकते हो, चलो। मानो बोलता है हाँ। तभी ग्रोइंग बोलती है हाउ पैथेटिक और डेकुन की तरफ जाने लगती है और डेकुन को बोलती है कैसा होगा अगर मैं तुम्हें जुजुत्सु सिखाऊं। डेकुन बोलता है हाँ। ग्रोइंग बोलती है अगर तुम बुरा नहीं मानो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्या तुम जुजुत्सु नहीं सीखना चाहते। तभी जोंगमिंग बोलता है ये ग्रोइंग तभी अपना ऐसा टोन लाती है जब वो किसी को सेड्यूस कर रही होती है, लगता है ये इसे सेड्यूस कर रही है। होजोंग बोलता है इसने मेरे से तो कभी नहीं पूछा जुजुत्सु के बारे में। तभी मानो बोलता है होजोंग को हक करने से कोई जुजुत्सु नहीं सीख जाता। डेकुन बोलता है क्या जुजुत्सु जो स्टूडियो के बगल में। ग्रोइंग बोलती है हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पर एक स्टूडियो भी है और मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। तभी डेकुन लेफ्ट राइट देखने लगता है। ग्रोइंग बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तभी डेकुन ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मेरे रास्ते में हो, मैं ब्लैक बोर्ड से नोट्स नोट डाउन कर रहा हूँ। ग्रोइंग का तो यहाँ पर चेहरा बन जाता है और वो फेस बनाते हुए बोलती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई, अच्छे से पढ़ो और बड़े होकर एक बड़ा आदमी बनो, बिकम अ ग्रेट पर्सन। और वो उन लोगों के पास आके बोलते हैं यू पैथेटिक बंच और उन सबसे बोलती है तुम सबको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इससे रिवेंज लेने के बारे में भूल ही जाओ। वो दोनों बोलते हैं हाँ। तभी मानो बोलता है इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे हराया और मुझसे फाइट की क्योंकि ये क्लास 1 का लीडर बनना चाहता था, लेकिन जब ये क्लास 1 का लीडर बन गया है तो क्लास 2 का किम म्यूंग जुंग और क्लास 3 का सिंग सांगवो ये दोनों ट्राई करेंगे इस ट्रांसफर स्टूडेंट से फाइट करने के लिए और वो इन सब से जीत नहीं पाए। मैं क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट बन सकता हूँ इन दोनों को हरा कर, लेकिन मैंने इन दोनों को किसी तरीके से हरा भी दिया, लेकिन कोई इस बात को मानता ही नहीं है। ग्रोइंग बोलती है इडियट। तभी ग्रोइंग बोलती है इडियट मानो अपनी स्किल के वजह से नहीं जीता था तो ये ऑब्वियस है, तो भाई हमें आगे चल के पता चलेगा कि मानो किस स्किल के वजह से या फिर किस ट्रिक के वजह से जीता था। मानो बोलता है लेकिन अगर ट्रांसफर स्टूडेंट हार गया तो हम ऑटोमेटिकली उन दोनों के अंडर आ जाएंगे। तभी होजोंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो और भी गलत। तभी एक लड़का क्लास में आ जाता है और बोलता है मानो क्या तुम यहाँ पर हो। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है 2nd क्लास लीडर किम म्यूंग जुंग। तभी किम म्यूंग बोलता है ओए क्या तू जिंदा है, मैंने सुना तू मुझे ढूंढ रहा था। तभी जोंगमिंग बोलता है जैसे इसने सुना ये बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर आ गया और बोलता है इसे तो देखो ये कितना ज्यादा एक्साइटेड है इसे मॉक करने के लिए, मैं इसे पीटना चाहता हूँ। तभी किम म्यूंग बोलता है मानो तू उससे पिटा और लास्ट नाइट सो के भी आ गया। तभी होजोंग खड़े होकर बोलता है तो क्या हुआ, तू यहाँ पर क्या करने आया, तू क्या मुझे टीज करने आया है। तभी मानो होजोंग को चुप कराते बोलता है इतना काफी है होजोंग। तभी मानो खड़े होकर बोलता है
अगर तू मुझसे फाइट करना चाहता है दोबारा से तो आजा, मैं दोबारा तेरा मोर बना दूंगा। और अपनी पेन की नोक खोल देता है। हम देखते हैं उस बंदे का पसीना छूट जाता है और वो बोलता है क्या क्या बास्टेड, तूने तो वेपन होल्ड कर लिया और तू मुझसे लड़ने के लिए पूछ रहा है, हाउ पैथेटिक यू बास्टेड। तभी मानो बोलता है ओए अपना मुंह बंद कर, अगर तू ये पेन अपने सर पर नहीं चाहता और तू नहीं चाहता कि मैं तेरा सर खोल दूं तो यहाँ से निकल। तो फिर वो बंदा बोलता है हाँ हाँ आजा, डरता हूँ क्या तेरे से पंक। तभी पीछे से आवाज आती है यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, चुप हो जाओ। वो दोनों पीछे देखते हैं, वहाँ पर डेकुन बैठा होता है और बोलता है आई कांट स्टडी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाउड है, चुप करो तुम दोनों। तभी मानो बैठते हुए बोलता है हाँ ये ब्रेक टाइम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तभी किम म्यूंग बोलता है ओ तो ये है पंक, जो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने लास्ट टाइम मानहो के साथ फाइट किया था, तो मैं इसे अब से मरा हुआ कंसीडर कर लूँ क्या। और हंसने लगता है। उसके साथ वाले बंदे भी हंसने लगते हैं और डेकुन को बोलता है ओए लास्ट टाइम की तरह एक बड़ी डीप ब्रेथ ले। किम म्यूंग उसके पास जाते हुए बोलता है हाँ ये है क्या। तभी उसके पास खड़ा हुआ बंदा बोलता है ये वीडियो में तो कुछ अलग लग रहा था, क्या ये यही है। तभी किम म्यूंग बोलता है ये तो मुझे मच्छर लग रहा है, इसे तो मैं ऐसे ही कुचल दूंगा, और मुझे ये एक गिलास पहना हुआ डॉग ज्यादा लग रहा है। तभी किम म्यूंग डेकुन की तरफ देखते हुए बोलता है ओए मेरी तरफ देख। लेकिन भाई डेकुन तो डेकुन है, डेकुन तो अपना पूरा चिल होता है और वो सामने ही देख रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं किम म्यूंग भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है ओए पंक मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अगर तूने मेरी तरफ नहीं देखा तो। और उसका चेहरा तो पूरा लाल हो रहा होता है और बोलता है तू तो कह रहा था पहले कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर है, अब क्या तू बहरा हो गया है। और बोलता है अपने दूसरे साथी को इसे तो देखो, ये तो मुझे देख के ही डर गया, ये तो कुछ कह भी नहीं पा रहा मुझसे। उसका साथी बोलता है हाँ ये तो डर गया। तभी किम म्यूंग बोलता है क्या इसे लगता है ये कहीं का राजा वाजा है क्या। और डेकुन का हाथ पकड़ने जाता है और बोलता है ये लिटिल पंक, मैं इससे बातें कर रहा हूँ और ये लिख रहा है नोट्स। लेकिन डेकुन उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और बहुत ही तेजी से दबा देता है और वो बंदा बोलता है ओए क्या क्या, छोड़ छोड़ इसे छोड़, बहुत दर्द हो रहा है छोड़। डेकुन उसे छोड़ नहीं रहा होता है और उसका हाथ और तेजी से दबाने लगता है। फिर हम देखते हैं किम म्यूंग का तो आंसू निकल जाता है, वो बोलता है भाई छोड़ दे मुझे, अब नहीं आऊंगा, छोड़ दे प्लीज। लेकिन डेकुन उसे छोड़ता नहीं है। डेकुन बोलता है मुझे इस ब्रेक में अपना नोट्स कंप्लीट करना है और अगर तुझे अपना हाथ तोड़वाना है तो तू ब्रेक के बाद आ जाइयो मेरे पास। किम म्यूजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया रोते हुए। तभी डेकुन बोलता है हाँ हाँ चल निकल यहाँ से जब तक मेरा दिमाग चेंज नहीं होता। म्यूजिंग अपने बंदे के पास जाके बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से। उसका बंदा बोलता है क्या सच में। म्यूजिंग बोलता है हाँ चलो। तभी हम देखते हैं म्यूजियम उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मैं तेरे नोट्स के बारे में फिक्र नहीं करता बास्टर्ड, अब तो तू गया। और उसके ऊपर एक पंच मार देता है। लेकिन डेकुन उसे बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैप मार देता है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। उसका साथ वाला बंदा बोलता है म्यूजिंग उठो जल्दी, ये क्या हो गया तुम्हें। तभी डेकुन पूछता है ये म्यूजिंग क्लास 2 का लीडर है ना। उसके साथ वाला बंदा बोलता है हाँ। तभी डेकुन बोलता है तो मुझे इससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जब ये अपने सेंसेस में वापस आ जाए तो इसे मेरे पास लेके आइयो, और अगर तूने किसी को दोबारा से बुली करा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है और बच्चे बोलते हैं ये 2nd क्लास का लीडर था म्यूजिंग और डेकुन ने इसे कितनी आसानी से हरा दिया, डेकुन तो अमेजिंग है। डेकुन बोलता है क्या मुझे लगता है मैंने 2nd क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, ये बहुत ज्यादा इजी था जितना मैंने सोचा था, उससे तो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो अभी हम देखते हैं होजोंग, मानहो, जोंगमिंग और ग्रोइंग, इन सारों का चेहरा एकदम शॉक में होता है और वो बोलते हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी होजोंग बोलता है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा और मैं इससे रिवेंज नहीं लूंगा, मैंने इसे माफ करा। तभी हम देखते हैं सिम सांगो अपने बंदों के साथ क्लास में एंटर होता है और तभी जोंगमिंग बोलता है देखो इन पुलिस को, ये सब क्लास में आ रहे हैं। तभी सांगो बोलता है ओए नो मानहो, क्या मैंने सही सुना है या गलत, तू ट्रांसफर स्टूडेंट से हार गया क्या। तभी होजोंग बोलता है क्या ये डेजावू है, मुझे डेजावू क्यों आ रहे हैं, ये सारे लाइन से खड़े हुए हैं और लाइन से आए जा रहे हैं, ये सब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये लोग हमसे लड़ना चाहते हैं। मानो बोलता है तुम सब मुझे दोबारा से पेन निकालने के लिए मजबूर कर रहे हो। तभी सांगो बोलता है व्हाट ऑफ फर्स्ट, मुझे तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं है, मैं तो उस बंदे के लिए आया हूँ ट्रांसफर स्टूडेंट, जस्ट सिट डाउन और माइंड योर ओन बिजनेस पंक, और आगे चले जाता है। तभी होजोंग
बोलता है, वेट तू बास्टेड कहाँ जा रहा है? ऐसे बोल के तू जा नहीं सकता, आजा लड़ते हैं। जोंगमिंग बोलता है, होजोंग चुप हो जाओ। और हम देखते हैं सांगो के सभी बंदों ने डेकुन को चारों तरफ से घेर लिया होता है और सांगो बोलता है, यस वेल हम कहाँ पर थे? डेकुन बोलता है, चलो नोट्स को अगले दिन लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट कर दो और अगर आपको मुझसे बातें करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ और मुझसे 1-to-1 और कम्युनिटी में चैट कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में और इसके सभी पीछे के पार्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। स्टे सेफ एंड स्टे टर्न ऑन। सायोनारा, धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिंह सांगो क्लास 1 में आ गया था और उसने अपने बंदों के साथ डेकुन को चारों तरफ से घेर लिया था। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सांगो मिंशू से बोलता है, ओए क्या तू दूसरी सीट पे जाके बैठ सकता है? मुझे इससे कुछ बात करनी है। मिंशू बोलता है, हाँ ठीक है। सांगो उस सीट पे बैठते हुए कहता है, अच्छा तो तू है वो लड़का जिसने नोमानहो को हराया है? तू किस टाइप का इंसान है? मैंने कभी किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को ऐसे यूजलेस बच्चों के साथ नहीं देखा। तभी सांगो के साथ आया वाला बंदा बोलता है, ओए इसे तो देखो, ये कितना गुड लुकिंग है, क्या ये प्ले बॉय है? तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है, ओए इसको कॉम्प्लीमेंट मत दे, तू इसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तभी सांगो बोलता है, ओए न्यू स्टूडेंट, मेरा नाम सिंह सांगो है और मैं क्लास 3 से हूँ। मैं इस बात के लिए वरीड था कि तू अब क्लास का लीडर बनेगा क्योंकि तूने उस इडियट को हरा दिया है। तभी डेकुन बोलता है, हाँ तू मेरे कान में बहुत तेज से चिल्ला रहा है इडियट। और बोलता है, अपना काम बता और निकल यहाँ से, मैं बिजी हूँ। मानो बोलता है, ओ तू मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा लग रहा है। तभी डेकुन बोलता है, हाँ और मुझे तू बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। तभी सांगो बोलता है, ओ ओके ये बहुत ज्यादा फन होने वाला है और तू कोई इडियट तो नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग है। तू स्कूल के बाद मुझसे मिल और तू अच्छे से वार्म अप हो जाइयो क्योंकि हम दोनों फाइट करने जा रहे हैं और मैं कोई इडियट नहीं हूँ मानो की तरह। और अपने बंदों को बोलता है, चलो। और सारे बंदे उसके जाने लगते हैं। तभी डेकुन बोलता है, ये पूरी स्कूल को क्या हो गया है? ये सारे इडियट्स मुझे पहले दिन से ही वेलकम क्यों कर रहे हैं? और बोलता है, मुझे लगता है मुझे एक नॉर्मल स्कूल लाइफ नहीं मिलेगी जहाँ पर मैं आसानी से पढ़ सकूं। ये सारे इडियट मुझे एक के बाद एक परेशान करने आ जा रहे हैं, मैं इन सबका मुंह फोड़ दूंगा। तभी जोंगमिंग बोलता है, ओए फकर, ये सिंह सांगो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब नया स्टूडेंट ट्रबल में है, इसकी तो बैंड बजने वाली है। और ग्रोइंग से बोलता है, क्या तुझे इसके बारे में चिंता नहीं हो रही कि नया स्टूडेंट खतरे में है? तभी ग्रोइंग बोलती है, जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक सिंह सांगो, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये जो बंदा है नया स्टूडेंट वो ज्यादा बढ़िया लगता है और मुझे लगता है कि ये नया बंदा जीत सकता है सिंह सांगो से। जोंगमिंग बोलता है, हाँ। तभी मानो बोलता है, मैं ये होने नहीं दे सकता और आगे जाने लगता है। जोंगमिंग पीछे से बोलता है, हे मानो तुम कहाँ पर जा रहे हो? ग्रोइंग उसके पीछे आते हुए बोलती है, बाय एनी चांस क्या तुम न्यू स्टूडेंट के पास जा रहे हो? रुको रुको मैं भी चलती हूँ। और वो दोनों साथ में जाते हैं डेकुन के पास और उसे बोलते हैं, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ 1 मिनट के लिए? मुझे कुछ तुझसे बात करनी है। तभी डेकुन बोलता है, नहीं निकल यहाँ से। मानो बैठते हुए बोलता है, जो भी थोड़ी देर पहले सिंह सांगो ने बोला था वो सब कुछ सच था, लेकिन मैं उससे हेट करता हूँ, लेकिन ये सब ट्रू है। तभी डेकुन पीछे बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठने से मना करा है। लेकिन मानो उसकी कोई बात नहीं सुनता और बैठ जाता है और बोलता है, सिंह सांगो दूसरी क्लास के लीडर जैसा नहीं है जो पहले आया था, वो एक रियल फाइटर है जिसके पास मेटेरियल आर्ट्स हैं और वो फाइट में बहुत अच्छा है। डेकुन बोलता है, हाँ हाँ होगा अपने इधर का, आई डोंट केयर। तभी मानो बोलता है, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया है ताकि तुम्हें पता रहे कि उससे कैसे फाइट करना है, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। होजोंग और जोंगमिंग दोनों ये सुन के शॉक होते हैं, उन्हें तो लगता है क्या ये क्या कर रहा है, ये न्यू स्टूडेंट की मदद कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? और तभी ग्रोइंग ब्लश करते हुए बोलती है, ओह। डेकुन बोलता है, क्या तू मेरी मदद करना चाहता है? लेकिन क्यों, तेरा इसमें क्या फायदा है? मानो उसे काटते हुए बोलता है, मैं तुझे सिंह सांगो के अटैक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तभी डेकुन बोलता है, नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मानो उसे बताने लगता है कि सिंह सांगो पीछे से डेकुन बोलता है, नहीं नहीं मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, तू मत बता मुझे। लेकिन मानो उसे बताने लगता है। मानो बोलता है, सांगो अपने मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। डेकुन बोलता है, ये पंक मुझे बता के ही रहेगा। मानो बोलता है, लेकिन वो इंटरनेशनल या फिर किसी
किसी कंपटीशन में इंटरेस्टिंग नहीं था। सांगमो के बॉक्सिंग का रीजन सैंडबैग। और तभी हमें सांगमो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके 3 बंदे खड़े होते हैं। तभी सांगमो बोलता है वेयर इज माई सैंडबैग। वो तीनों बोलते हैं हाँ हम हैं। तभी सांगमो बोलता है लेकिन मुझे 4 की जरूरत थी, वो चौथा वाला कहाँ है। तभी वो तीनों बोलते हैं सांगमो तुम्हारे पिछले पंच से वो हॉस्पिटलाइज हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तभी सांगमो बोलता है अच्छा तो ये मेरी वजह से है। वो बंदा बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से ये सब। और बोलता है नहीं उसी की उसमें कुछ गलती रही होगी, वही कहीं पर फेल हो गया होगा। सांगमो बोलता है राइट मैं तो उसे बस एक फ्री एक्सरसाइज दे रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ एक गलती है कमजोर होने की। जो कोई भी इंसान जो कमजोर है वो पिटना ही डिजर्व करता है। वेल इट इज फाइन जब तक तुम तीनों वर्क हार्ड करते रहोगे। क्या हम शुरू करें। और वो तीनों फाइटिंग स्टैंड ले लेते हैं डरते डरते। तभी सांगमो उन सब पे अटैक करते हुए बोलता है फाइट मी। वो लोग बोलते हैं हाँ और उस पर अटैक कर देते हैं। सांगमो उनके अटैक को डॉज कर उनमें से एक को फेस पर पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है। दूसरा वाला डरते डरते अपना पंच सांगमो की तरफ लाता है लेकिन सांगमो उसे बहुत ही आसानी से डॉज करके उसके पेट पर पंच मार देता है। बोलता है ओए बास्टर्ड और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और बोलता है तुम सारे मुझसे प्रॉपरली फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। वो तीसरा वाला बंदा उसकी तो फट गई होती है। तभी सांगमो बोलता है ओए तू क्या कर रहा है, इधर आ। क्या मैंने तुझे नहीं कहा है कि आगे बढ़ते रहे और फाइट कर। वो लड़का बोलता है हाँ और उस पर अटैक कर देता है लेकिन सांगमो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और बोलता है तू बहुत ज्यादा स्लो है। और उन्हें बोलता है अपना गार्ड आगे कर। और वो लड़का अपना गार्ड आगे कर लेता है। सांगमो बोलता है क्या तू अपना गार्ड सिर्फ आगे करके बच सकता है, तुझे मेरे पंच भी अवॉइड करने पड़ेंगे बास्टर्ड। पीछे से सभी क्लास के बंदे ये सब देख रहे होते हैं। सांगमो उसको पंच मारते हुए बोलता है तेरे हाथ टूटने वाले हैं, जल्दी से मूव कर। सांगमो पीछे मुड़ के कहता है ओ देखो तो इन बास्टर्डों को, ये सब बैठ गए हैं मुझसे पिटकर, ये कितने ज्यादा कमजोर हैं, इनके पोस्चर इनके स्टैंड सभी बेकार हैं ये बास्टर्ड्स। और बोलता है मैंने इन लोगों को कितने आराम से पंच मारा था ताकि ये लास्ट तक रुक सकें, लेकिन ये कितने ज्यादा वीक हैं, ये तो शुरुआत में ही निपट गए, हाउ पैथेटिक। और उन सैंडबैग को देखते हुए बोलता है मुझे बहुत ज्यादा श्योर है कि मैंने तुम लोगों को इस बारे में बताया था। और बोलता है तुम लोग जाओ हॉस्पिटल जाओ और अपना ट्रीटमेंट करा के आओ। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कैफेटेरिया में जहाँ पर न्यू स्टूडेंट आ गया था यानी कि डेकुन। सभी बात करने लगते हैं ये न्यू स्टूडेंट है, ये कितना हैंडसम है। हम देखते हैं डेकुन अपना लंच लेकर जा रहा होता है। तभी मिंसू बोलता है ओ मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। डेकुन अपना लंच लेकर एक सीट पर बैठ जाता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा समय हो चुका है मुझे स्कूल का खाना खाए हुए, मैं इसको बहुत ज्यादा मिस करता था। और उसके लार चूने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है खाने के लिए। और बोलता है अभी रिसेंटली मैं वो फूड खाया करता था जो एक्सपायरी डेट की तरफ आने वाले होते थे कन्वीनियंस स्टोर से। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शॉप का ओनर बोलता है मैं ये सब चीजों को फेंकने वाला था लेकिन मैं ये सब तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसे खा सको और तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। और डेकुन बोलता है मैं उस चीज को खाने में कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, वो बहुत ज्यादा अटेंटिव था। तभी एक लड़की बोलती है जिना उधर देखो वो न्यू स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। तभी जिना बोलती है क्या ये न्यू स्टूडेंट है। वो लड़की बोलती है हाँ ये न्यू स्टूडेंट है, ये आज ही आया है। जिना बोलती है अच्छा आज। तभी हमें कुछ बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जो बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये वही नहीं है जिसने नौमानो को हराया और म्यूजिंग को भी। दूसरा बंदा बोलता है हाँ इसने उसे हराया है और वो अब बॉस बन चुका है क्लास 1 का। और बोलता है सबका कहना ये है कि उसने 1 शॉट में उसे हराया था। तभी पहला वाला बंदा बोलता है इसे ज्यादा एग्जैजरेट मत करो, ये साइंस से बनाता है क्या। तभी तीसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है ये सब उसका एक लक होगा क्योंकि अब ये सिंह सांगो के अगेंस्ट फाइट करने जा रहा है, अब हमें सब कुछ पता ही चल जाएगा। तभी उन सब का लीडर बोलता है इज दैट सो। और वो बोलता है लक या फिर स्किल, वेल ये जो भी होगा हम देखेंगे जब वो फाइट करेगा सिंह सांगो से। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है 7th क्लास लीडर गो सिंगवा, इसकी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स में है। तभी ग्रोइंग डेकुन के पास आके बोलते हैं डेकुन क्या तुम अकेले खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिंसू बोलता है क्या ये अकेले नहीं खा रहा, मैं भी बैठा हूँ इधर। लेकिन ग्रोइंग उसे इग्नोर करते हुए बोलती है चलो साथ में खाना खाते हैं। और मिंसू को बोलती है हे क्या तुम आगे थोड़ा हो सकते हो, मैं भी बैठूंगी यहाँ पर। तभी मानो भी वहाँ पर आके बोलता है ओ अच्छा तो फिर मैं भी यहाँ पर बैठूंगा। जोंगमिंग भी आके बोलता है हाँ मैं भी बैठूंगा। फिर उसके पीछे पीछे होजोंग
जोंग भी आ जाता है और वो सब एक साथ बैठ जाते हैं। डेकुन बोलता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रोइंग डेकुन को बोलते हैं क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तभी हमें दूसरे क्लास के बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो बोलते हैं क्या ये न्यू स्टूडेंट है? ये हैंडसम है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या इसने तो मानो की गैंग के साथ खेलना स्टार्ट भी कर दिया। तभी वो लड़का बोलता है पर इसका फेस बहुत ज्यादा हैंडसम है। दूसरा वाला बंदा भी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है 8th क्लास लीडर क्वाक दोशिक, इसकी स्पेशलिटी एंटरटेनमेंट में और ये स्पेशल क्लास का बॉस है। तभी मानो बोलता है ओए तू बहुत ज्यादा खा रहा है। डेकुन बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। मानो बोलता है सिंह सांगो मेरे और मिंसू से ज्यादा खतरनाक है, वो हमारी तरह इजी नहीं होगा, तू इतना क्यों खा रहा है? तभी डेकुन बोलता है तूने बोला था तू सिंह सांगो को हरा चुका है तो तू इस बारे में इतना नर्वस क्यों है और तू मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? तभी सांगो उस फाइट के बारे में सोचते हुए बोलता है मेरी और सांगो की फाइट ऐसी थी जिसमें सांगो ने मेरे पे अटैक किया था और वो मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और वो हंसते हुए मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश करी लेकिन सांगो ने मेरे सारे अटैक को डॉज कर मुझे बहुत ही ब्रूटल पंच मारा। लेकिन वो जो फाइट थी वो वन साइडेड थी जिसमें सांगो मुझसे जीत रहा था। मैंने किसी तरीके से सांगो को दीवार की तरफ टैकल करा और उसके ऊपर वो अटैक करा जो अटैक मुझे नहीं करना चाहिए था। तो हमें पता है मानो कौन सा अटैक करता है, वो मैनरलेस फाइटर है तो उसने ग्रोइंग अटैक कर दिया था। डेकुन बोलता है क्या? नहीं। सांगो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये कौन सा अटैक है, ये नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं हो सकता। मानो बोलता है ये ट्रू है बास्टर्ड और उसको और तेजी से दबाने लगता है। तभी सांगो बोलने लगता है मैं हार गया, मैं हार गया, मैंने कहा मैं हार गया, छोड़ दे मुझे बास्टर्ड। फिर हम देखते हैं मानो सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है लेकिन अब कोई इस बात को एडमिट ही नहीं करता और मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने उसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हराया था, लेकिन कोई भी इस बात को मानता ही नहीं है कि मैंने उसे हराया था। डेकुन अपना खाना खाते हुए बोलता है क्या तुझे लगता है कोई तेरी बातों को मानेगा भी? तूने जब ऐसा अटैक करा। मानो बोलता है उस फाइट के बाद उसने कभी भी मुझसे फाइट करने का नहीं सोचा। जोंगमिंग मन में सोचते हुए बोलता है हाँ वो फाइट भी क्यों करेगा, वो दोबारा से उसी जगह पर अटैक थोड़ी खाना चाहता है। और मानो बोलता है इसीलिए वो तुमसे फाइट करना चाहता है और तुम्हें हराना चाहता है ताकि वो हम सबको अपने अंडर में ला सके क्योंकि अब तुम हमारे क्लास के बॉस हो। तभी जोंगमिंग चिल्लाते हुए बोलता है वो नेस्टी पंक, वो ऐसा नहीं कर सकता बास्टर्ड। तभी मानो बोलता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस नेस्टी गाय को राइड करो ताकि वो हम पे रूल ना कर सके। तभी डेकुन बोलता है क्या तुम नहीं हो नेस्टी यहाँ पर जो ये सब बोल रहा है? तो गाइस अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। No point standing around. You'll only be showered by more boulders. Ready your horses on the double. Here we are. Just didn't obey all of it. It wouldn't be a thing. Everything that you thought had meaning. A moment of happiness. None of it matters as you have none of it matters. You would have been locked up in your body. We all died. Does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our moving forward? What about faith? What about family? They were not! Them every time that I never do us all!